हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइट बोर्ड। तो क्लास 9th का जो चैप्टर फर्स्ट है आपका नंबर सिस्टम, इसका इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आपको याद हो तो जब मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रही थी तो वहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया था और वहां पे मैंने बोला था कि जीरो भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यस। हम देखते हैं कि क्यों ऐसा है। अब देखिए, जीरो को क्या लिख सकते हैं? अगर हम जीरो कह रहे हैं तो जीरो को हम लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.-3, कुछ भी लिख सकते हैं ना। मतलब जीरो की वैल्यू तो जीरो ही आएगी, 0.1 लिखें या 0.2 लिखें। तो इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे p तो इज इक्वल टू जीरो है बट q क्या है? q नॉन जीरो है। जितने भी हमने यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर्स लिए हुए हैं वो क्या लिए हुए हैं? नॉन जीरो। अगर हम जीरो अपॉन जीरो ले लेते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा यस, वी कैन राइट जीरो एज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो ये भी हमने पढ़ा है इसका कॉन्सेप्ट। मान लेते हैं ए, मान लेते हैं 3, यानी कि 3 को ए मान लेते हैं और बी को 4 को मान लेते हैं बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए मैंने बताया है कि इन दोनों के बीच में जब हम कोई नंबर निकालते तो कैसे निकालते हैं। सपोज हमने थर्ड नंबर, जो फर्स्ट नंबर इन दोनों के बीच में निकालना है, उसको हमने सी मान लिया। तो वो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। यह आ जाएगा 3 प्लस 4 बाई 2, यानी कि 7/2। तो जो इन दोनों के बीच में फर्स्ट नंबर आया वो कितना आ गया, 7/2। और आप देख सकते हैं 7/2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है 3.5। तो 3.5 3 और 4 के बीच में आएगा। अब सेकंड निकालते हैं। सेकंड हमने मान लिया डी। आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पे, ए बी सी डी ई, या फिर एक्स वाई जेड, या फिर x1 x2 x3, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो डी हमने निकालना है। अब अगर हमने, देखिए सी निकाल चुके हैं, ए भी हमारे पास आ चुका है, तो डी आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तीनों में से कोई दो को लेके डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हम इसको a प्लस सी बाई 2 से भी निकाल सकते हैं और b प्लस सी बाई 2 से भी निकाल सकते हैं। तो a प्लस सी कितना हो जाएगा, a है 3 और c है 7/2 डिवाइडेड बाई 2। जब इसका एलसीएम लेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, 2 3 ज़ा 6 प्लस 7 एंड देन डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे भी अगर आप अगेन इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो 4 3 ज़ा 12 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। थर्ड अगर हम निकालते हैं, इसको मान लिया हमने ई, तो ई को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए बी ले लेते हैं, बी प्लस डी बाई 2। तो b कितना है 4 और d है 13/4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाई, अगेन ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 8। फोर्थ निकालते हैं, f निकाल लिया सपोज मैंने, कोई भी दो नंबर c प्लस डी बाई 2 कर लेते हैं, c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया है कि कोई भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में, जहाँ पे आपको दो नंबर्स पता हैं, उन दोनों के बीच में आप एक नंबर निकालिए, फिर आपके पास 3 नंबर्स बन जाएंगे, उनमें से कोई भी दो नंबर्स लेके डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो इसी प्रोसेस को आप फॉलो करते रहिए, तो आपके पास बहुत सारे रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। फिलहाल c कितना है, c है 7/2 और d है 13/4 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आया 4 और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, यानी कि 7 2 ज़ा 14 प्लस 13 डिवाइडेड बाई
तो ये कितना आ गया इसका आंसर, ये आ गया 27 डिवाइडेड बाई 8। 4 रेशनल नंबर्स मैंने निकाल दिए हैं, ऐसे ही आप 2 और निकाल सकते हैं। आप 2 और रेशनल नंबर्स निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, हमें फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अगर हम क्या ले लें, अगेन आप, मैं ए भी ले रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं इसको, मतलब किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली आपने ले लिया फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3/5, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 4/5, तो उन दोनों के बीच में जैसे आपने निकालना है तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/5, तो यहाँ पे c आ गया, c इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2, ये हो गया 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/10। अब d निकालते हैं इसी प्रोसेस से, तो d कितना आ जाएगा, d आएगा, कोई भी 2 नंबर्स ले लेते हैं, b प्लस सी ले लिया, b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया 4/5 प्लस 7/10 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों का एलसीएम आएगा 10, 5 2 ज़ा 10, तो ये 8 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 7 प्लस 8 हो गया 15 डिवाइडेड बाई 20। अब देखिए ये दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं, 5 से, 5 3 ज़ा एंड 5 4 ज़ा, तो ये आ गया 3/4। ऐसे ई निकाल लेते हैं, ई आ जाएगा, सपोज हमने ई ले लिया a प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 3/5 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम आएगा 4 5 ज़ा 20, ये हो जाएगा 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 40। इसी तरीके से आप जो बाकी के बचे हुए 2 नंबर्स हैं उनको भी फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर हमने ये निकाल लिया, सेकंड ये हो गया एंड थर्ड ये हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें ट्रू फॉल्स बताना है और उस पर हमें रीजन भी देना है। तो सबसे पहले मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन कराया था तो उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होते हैं और सारे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो एक हमने क्या कर दिया, इसमें एक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझते हैं कि कैसे सारे नेचुरल नंबर्स, क्योंकि देखिए होल नंबर्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, 0 और सारे नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स छोटे हो गए, फिर उसके बाद होल नंबर्स हो गए, फिर इंटीजर्स हो गए, फिर रेशनल और फिर रियल नंबर्स। अब इसके थ्रू हम इजीली इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके पास वो है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। दूसरा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखिए इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। तो क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स हैं, आंसर आएगा नहीं। सारे होल नंबर्स इंटीजर्स तो हैं बट सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नो। थर्ड वन इज एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारे रेशनल नंबर जो है वो होल नंबर होते हैं। अब ये रहे रेशनल नंबर और ये रहे होल नंबर्स, तो यहीं से हम देख के समझ सकते हैं कि ये सर्कल छोटा है और ये बहुत बड़ा एक सर्कल है। तो हम कहेंगे, और वैसे भी हमें कॉन्सेप्ट वाइज भी पता है कि सारे होल नंबर्स रेशनल तो होते हैं बट सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताएं,
होल नंबर्स क्या बताए थे हमने, 0 टू इनफाइनाइट ना। अब अगर मैं कह लूँ कोई रेशनल नंबर मैंने लिया -3/4, तो क्या ये एक होल नंबर है? नहीं है, तो आंसर आएगा नो। इसका भी आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये क्लियर होगा आपको। आप इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो आपको बहुत इजीली ये समझ आ जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।